गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोबियस क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री का अपना सेकंड चैप्टर का फोर्थ पार्ट देखने जा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग वो उसके टॉपिक्स जो हैं यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है। जनरली आज का जो मेजर टॉपिक है उसका नाम है सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर। हम लोगों ने इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में जाना। आज जो जनरली जो हमारा टॉपिक है उसमें हम जानेंगे कि मिक्सचर जो होते हैं उसको आखिर हम लोग सेपरेट आउट कैसे करते हैं, राइट। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि मिक्सचर जो होते हैं जनरली टू और मोर कंपोनेंट्स उसमें क्या होते हैं, कंस्टिट्यूएंट होते हैं कि सबस्टांस के, वो मिले हुए होते हैं, ठीक है। तो अब उन्हें सेपरेट कैसे किया जाए, क्योंकि मिक्सचर तो हम जान रहे हैं भाई वो तो कॉम्बिनेशन है या मिक्सचर बहुत दो तीन सबस्टांसेस का क्या बोलते हैं वो मिक्सड है उसमें। तो अब उन सब जो मिक्सड सबस्टांस है उनको सेपरेट कैसे करें। तो आज का टॉपिक जनरली वही है कि हम लोग कैसे मिक्सचर को सेपरेट करेंगे। तो इसके लिए पहले मैं एक इम्पेटी स्लाइड ले लूँ और कुछ आपको चीज़ें मैं समझा दूँ कि जनरली अगर हम मिक्सचर को अगर हम समझेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझना ये होगा कि मिक्सचर को सेपरेट करना वो डिपेंड करता है उनके नेचर, यानी कि किसके नेचर पे, नेचर ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब वो किस चीज़ से मिलके बने हुए हैं, ठीक है, किस चीज़ से मिलकर बने हुए जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो है मिक्सचर के अंदर उनका नेचर कैसा है डिपेंड करता है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, मिक्सचर को सेपरेट आउट करते हैं। जैसे हम बात करें अलग अलग जो मिक्सचर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट मिक्सचर्स होते हैं, अलग अलग फिजिकल प्रोसेस के जरिए वो सेपरेट आउट होते हैं। कुछ उसमें से जैसे प्रोसेस होते हैं उसका मैं सिंपली नाम यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। पहले पहले आता है एक सब्लिमेशन हो गया, ठीक है, ये एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। मैग्नेट्स के ज़रिए सेपरेट आउट कर सकते हैं, सॉल्वेंट्स के ज़रिए सेपरेट आउट कर सकते हैं, ठीक है, फिल्ट्रेशन के ज़रिए सेपरेट आउट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन के ज़रिए सेपरेट आउट कर सकते हैं, ये यू है, ठीक है, इवापोरेशन के ज़रिए कर सकते हैं, फिर क्रिस्टलाइजेशन आता है उसके ज़रिए हम लोग कर सकते हैं। ऐसा बहुत सारा होता है, क्रोमेटोग्राफी होता है। मैं यहाँ पे एक बार नाम मेंशन कर दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कौन कौन सा ऐसा मेथड आता है जिसके ज़रिए हम लोग ये कर सकते हैं। फिर आता है डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी आ जाता है आपका, ठीक है, और एक आता है आपका सेपरेटिंग फनेल। तो ये सब प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं, मिक्सचर को हम लोग सेपरेट करते हैं। तो आज बेसिकली हम लोग दो तीन टॉपिक्स के बारे में देखेंगे, जैसा कि एक सब्लिमेशंस के बारे में देख लेंगे हम लोग, सेपरेटिंग फनल के बारे में देख लेंगे हम लोग, और एक सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में देख लेंगे, ठीक है। और बाकी ये जो मैग्नेट्स है और एक इवापोरेशन के बारे में भी हम लोग देख लेंगे। आज 4 पॉइंट्स को हम लोग कवर अप करेंगे। और रही बात ये सॉल्वेंट्स की, तो सॉल्वेंट्स का चीज़ तो बेसिकली सिंपल है, फिर भी मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा कि सॉल्वेंट क्या एक मेजर रोल प्ले करता है चीज़ों को सेपरेट करने में, ठीक है। उसके साथ साथ क्रिस्टलाइजेशन डिस्टिलेशन जो हो गया वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यानी कि अगर हम ओवरऑल बात करें कि नेक्स्ट वीडियो में आपका चैप्टर ये क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ चीज़ें और भी मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहूँगा, उसे भी आप देखते चलिएगा। जैसे अब हम अगर बात करें कि मिक्सचर को हम सेपरेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक चीज़ हमें समझना होगा कि कुछ केसेस हमको देखने को मिलेंगे जब भी हम मिक्सचर को सेपरेट करेंगे तब। तो 3 केसेस जनरली आपको देखने को मिलेंगे, वो 3 केसेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक आता है आपका मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स, जब 2 सॉलिड्स का क्या हो, मिक्सचर हो, ठीक है। उसके बाद आता है सेकेंड क्या, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, या तो एक सॉलिड होगा और एक क्या होगा, लिक्विड होगा, राइट। तीसरा आता है आपका जब मिक्सचर क्या होंगे, दोनों लिक्विड होंगे, क्या होंगे, दोनों लिक्विड, यानी मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स। तो ये 3 केस के हिसाब से ये सारा प्रोसेस को इस्तेमाल किया जाता है। या तो अगर 2 सॉलिड्स होंगे तब, या मतलब कि जो मिक्सचर होंगे उसमें दोनों कंस्टिट्यूएंट जो होंगे सॉलिड होंगे, या कोई मिक्सचर होगा उसमें एक कंस्टिट्यूएंट सॉलिड होगा एक कंस्टिट्यूएंट लिक्विड होगा, फिर एक ऐसा मिक्सचर आएगा जिसमें दोनों क्या होंगे, लिक्विड होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ये चीज़ होता क्या है। तो 1 बाय 1 करके अब हम चलते हैं अपने स्लाइड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ और भी समझना होगा कि मिक्सचर ऑफ 2 सॉलिड्स में क्या क्या आ जाएंगे, मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड में क्या क्या आ जाएंगे, तो मैं आपको तो बता दूंगा उसमें। तो सबसे पहले हम चलते हैं, आपका जो मैंने स्लाइड लिया था इसमें हमें पढ़ना है इवापोरेशन के बारे में, इसके बारे में, इवापोरेशन। तो इवापोरेशन के बारे में हम लोग आते हैं अपने टॉपिक से, ठीक है। ये आपका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जस्ट अ मिनट, सब्लिमेशन, हाँ, इवापोरेशन, ठीक है।
तो ये हमारा सबसे फर्स्ट कंटेंट है। इसमें हम लोग समझेंगे कि इवापोरेशन के ज़रिए कोई भी चीज़ कैसे ऑब्टेन करते हैं। अगर हम सिंपली आपको एक बात समझाना चाहें तो आपको ये पता होगा कि इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस को लिक्विड से क्या करते हैं हम लोग प्राप्त करते हैं। आई मीन जो डिजॉल्व लिक्विड में, जो सॉलिड आपके डिजॉल्व होते हैं जो लिक्विड में, उस लिक्विड से क्या करते हैं हम लोग सॉलिड सब्सटेंस को जनरली ऑब्टेन करते हैं। और इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की बात नहीं है, आपको ये भी पता होगा कि जो साल्ट होते हैं, ठीक है, जो साल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो प्राप्त किए जाते हैं किस चीज़ से, आपके इवापोरेशन के ज़रिए। मतलब सी वाटर से क्या किए जाते हैं, वो इवापोरेट करके वो साल्ट क्या किए जाते हैं, ऑब्टेन किए जाते हैं। तो ये बेसिकली हम लोग क्लास 6, 7 या हम 8 की बात करें तो उस समय से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि इवापोरेशन एक ऐसा मेथड है या जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं कि सॉलिड सब्सटेंस को डिजॉल्व्ड वाटर से क्या करते हैं हम लोग, या डिजॉल्व लिक्विड से हम लोग ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर हम सिंपली अगर ये समझे तो ये यहाँ पे ये प्रोसेस जो होता है, ये इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, ये जनरली यूज़ होता है किस लिए, कोई भी मिक्सचर से, ठीक है, कोई भी मिक्सचर से सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए। क्योंकि जब ऐसा होता है, जब क्या करता है, जब सी वाटर क्या करते हैं सनलाइट की वजह से क्या बोलते हैं वो हीट होती है या वो बोलते हैं इवापोरेट होते हैं, मतलब वेपराइज के रूप में वाटर क्या हो जाते हैं, वेपर के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं और सॉलिड पार्टिकल्स क्या वहीं के वहीं रिमेन कर जाते हैं। जैसे कि आपको एक एग्जांपल बताते हैं, एक आपको कप लेना है, ठीक है, जिसमें आप वाटर फुलफिल रखिएगा और उसमें क्या करना है, आपको साल्ट को डिज़ोल्व करना है। ठीक है, साल्ट को पूरा डिज़ोल्व करना है, ऐसा नहीं कि 1 चम्मच या 2 चम्मच आप डाल के छोड़ दीजिएगा। मतलब थोड़ा अच्छा क्वांटिटी में आप साल्ट डालोगे जब तक वो क्या हो जाए कि उसमें वो डिज़ोल्व करना बंद ना कर दे, उतना आपको साल्ट डालना है। ठीक है, ताकि ये प्रोसेस ज़्यादा अच्छे से हो। उसके बाद क्या करना है, उसको आप धूप में छोड़ दीजिए। जैसे ही वाटर सारा दिखेगा कि वो क्या हो जाएगा कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होकर के राइस कर जाएगा, तो वहाँ पे आपको वाइट कलर का रेसिड्यू देखने को मिलेगा, वाइट 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 तरीके का, वो क्या होता है, हमारा साल्ट होता है। तो हम एक चीज़ समझे कि अगर कोई लिक्विड घोल है, आई मीन साल्ट सॉल्यूशन का घोल है, तो हम आपको उससे क्या देख रहे हैं कि वहाँ से हम साल्ट क्या कर रहे हैं, ऑब्टेन कर ले रहे हैं। मतलब कि वाटर तो वेपर के रूप में चला जा रहा है और उसके बाद कि साल्ट वहाँ पे क्या बच जा रहा है, वहाँ पे साल्ट बच जा रहा है। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो सी वाटर में जो होता है ना, साल्ट का जो प्रोडक्शन होता है हमारा, ठीक है, साल्ट ऑब्टेन करते हैं तो इसी मेथड के ज़रिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इसका आपका डेफिनेशन यहाँ पे मतलब प्रोसेस को एक्सप्लेन किया हो कि इवापोरेशन इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू सेपरेट सॉलिड सब्सटेंस डिजॉल्व इन ए लिक्विड। कोई लिक्विड में जो सॉलिड सब्सटेंस जो होते हैं उसको डिजॉल्व जो होते हैं उससे क्या करते हैं, सॉलिड सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट लिक्विड वेपराइज इजली वेर एज सॉलिड्स डू नॉट। ये फैक्ट है, ठीक है, ये फैक्ट ऑलरेडी पता है सबको कि लिक्विड जो होते हैं वेपराइज कर जाते हैं बहुत इजीली, लेकिन सॉलिड क्या करते हैं, वेपराइज नहीं करते हैं। यहाँ पे एक टर्म है कि एप्लीकेशन ऑफ इवापोरेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। क्या होता है, यूजेस, याद रखिएगा। एप्लीकेशन आप पूछेगा कि यूजेस क्या है इवापोरेशन का, तो फॉर ऑब्टेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर। ठीक है, सी वाटर से साल्ट को क्या करते हैं हम लोग, ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, समझ में आया। सेकंड हमारा जो मेथड है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगेशन। और सेंट्रीफ्यूगेशन यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है कब, जब मिक्सचर होता है एक सॉलिड और एक क्या होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। और हम लोग इवापोरेशन को भी देखे, वो भी क्या था हमारा, सॉलिड एंड लिक्विड, सॉलिड एंड लिक्विड। तो अब हम लोग देखेंगे आपका सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है। तो अगर हम इसको एक एग्जांपल आपके देना चाहें तो आप ये समझिएगा कि जो मिल्क होता है, ठीक है, जो मिल्क होता है वो उसमें क्या होता है, उसमें आप देखते हैं क्रीम वगैरह बटर उससे ऑब्टेन किया जाता है। तो आखिर हम ये समझिएगा ये होता क्यों है, क्योंकि मिल्क एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें फैट मॉलिक्यूल्स या बोलते हैं ना कि उसमें कुछ अलग कंपोनेंट जो कि सॉलिड रूप में क्या होता है, सस्पेंडेड होते हैं। क्या होते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। ठीक है, तो उस जैसे पार्टिकल्स को क्या करते हैं हम लोग, सेपरेट आउट करते हैं। तो जनरली सेंट्रीफ्यूगेशन जो होता है एक मशीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीफ्यूग नाम होता है, उसको बहुत हाई स्पीड में घुमाया जाता है, मतलब बहुत हाई स्पीड में रोटेट किया जाता है, जिसके ज़रिए जो अब जो सॉलिड पार्ट, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल्ड कर जाते हैं बॉटम में, मतलब कि नीचे में वो ट्यूब में सेटल्ड कर जाते हैं। इसको मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ आपको समझ में आए। ठीक है, तो यहाँ पे आप समझते चलोगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने काफ़ी शॉर्ट में तो नहीं बताया इतना, आपका ये इसका ये है, फिर आपका प्रिंसिपल है, फिर आपका यूजेज है। तो आप एक बार पहले हम इसको पॉइंट्स समझा देते हैं, फिर आपको हम इसको अलग से एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, देखिएगा, तो ये एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए क्या करते हैं कि हम लोग सेपरेट करते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल। सस्पेंडेड मतलब क्या, जो पार्टिकल सेटल्ड नहीं होता, आई मीन वो क्या बोल सकते हैं उसको, वो आपका वो लिक्विड में क्या करते रहेगा, वो फ्लोट करते रहेगा। ठीक है, सस्पेंडेड होगा। ठीक है,
तो इट इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम ए लिक्विड इन विच द मिक्सचर इज रोटेटेड एट ए हाई स्पीड इन ए सेंट्रीफ्यूग। ठीक है, सेंट्रीफ्यूग जो बोलते हैं ना, वो मशीन का बोलते हैं जिसको क्या करते हैं, बहुत हाई स्पीड पे उसको रोटेट किया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है वो हाई प्रेशर के कारण क्या होता है, नीचे में सेटल्ड हो जाता है। ठीक है, नीचे में सेटल्ड हो जाता है, और उसके बाद जो बाकी आपका जो ऊपर में जो सारा जो मतलब मान लेते हैं कि आपको ये देखिएगा, ये आपको टेस्ट ट्यूब दिख रहा होगा, ये टेस्ट ट्यूब, ये टेस्ट ट्यूब में उस मिक्सर को लिया जाता है, और टेस्ट ट्यूब में जो होते हैं वो मिक्सर होता है, और जब उसको इस तरीके से रोटेट किया जाता है हाई स्पीड पे, तो जो जितने भी उसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में सेटल्ड कर जाते हैं, और वो लिक्विड ऊपर का ऊपर रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो दो चीज़ क्या हो रहा है, आराम से सेपरेट हो रहा है। क्या हो जा रहा है, सेपरेट हो जा रहा है, और उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। तो आप इसको ये समझिएगा कि ये जो सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा मेथड है जो क्या करता है कि इसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। कैसे क्या किया जाता है, वो मिक्सचर को बहुत हाई स्पीड पे रोटेट किया जाता है, या आप बोल सकते हैं स्पन किया जाता है, घुमाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि वो मिक्सचर जो होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं, यानी कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेटल कर जाते हैं नीचे में, सेडिमेंट कर जाते हैं, और जो आपका जो लिक्विड होता है वो ऊपर में क्या आ जाता है। ठीक है, तो ये जो डिवाइस के जरिए किया जाता है उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूग बोलते हैं। ठीक है, ये मेथड यूज़फुल होता है ये आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स को लिक्विड से सेपरेट आउट करने के लिए, क्योंकि सस्पेंडेड पार्टिकल्स जो होते हैं ना बहुत छोटे होते हैं, और वो फिल्टर पेपर के ज़रिए क्या हो जाएंगे, वो आसानी से पास आउट कर जाएंगे। ठीक है, पास आउट कर जाएंगे, इसलिए वो इसको यहाँ पे सेपरेट आउट किया जाता है सेटल्ड करके। क्योंकि अगर फिल्टर पेपर से पास हो, जैसे कि आप देखेंगे अगर मिल्क को हम देखिएगा फिल्टर पेपर से पास कीजिएगा, तो उसका जो पार्टिकल्स इतना छोटा होता है ना एक्चुअली, कि वो उस पर रहेगा ही नहीं, वो फिल्टर पेपर से भी पास आउट हो जाएगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन के एक मेथड के जरिए इसको दोनों पार्टिकल्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जब उसको रोटेट करते हैं तो जो आपका सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है वो सेडिमेंट कर जाता है बॉटम में। ठीक है, प्रिंसिपल देखेंगे वही चीज़ जो मैं बताया, व्हेन ए मिक्सचर इज रोटेटेड वेरी फास्ट द डेंसर पार्टिकल्स, ठीक है, डेंसर मतलब घनत्व, ठीक है, पार्टिकल्स आर फोर्स्ड टू गो टू द बॉटम ऑफ द सेंट्रीफ्यूग एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप। जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो टॉप पे होंगे, और ऐसे भी आपको पता है, देखिएगा आपको सिंपल सा एक और उदाहरण देते हैं। आप एक एग्जांपल ले लो अलग से, वाटर और किसका, ऑयल का मिक्सचर। तो ऑयल जानते हैं जनरली क्या करता है, वाटर में फ्लोट करता है, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, यूज इन डेयरीज टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। मिल्क से जो क्रीम होता है उसको निकालने में क्या इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस बता दिए, एप्लीकेशन का मतलब होता है यूजेस। यूज इन वॉशिंग मशीन टू स्क्यूज आउट वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। देखिए वॉशिंग मशीन में भी इसका यूज होता है, ताकि जो वाटर जो होते हैं ना, ठीक है, वाटर वेट क्लॉथ से वाटर को क्या कर सके, बाहर निकाल सकें। ठीक है, बाहर निकाल सकें। तो ये था हमारा किसका, सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में, और आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है और हम लोग इसको कैसे करते हैं। जनरली इसमें देखिएगा, इसमें होता क्या है कि इसमें जो एक होता है सेंट्रीफ्यूग ट्यूब, जिसके अंदर ये पार्टिकल्स को रखे जाते हैं, इसको बोलते हैं, ये ट्यूब जो देख रहे हैं आप, ठीक है, ये ट्यूब जो होता है इसको सेंट्रीफ्यूग ट्यूब बोलते हैं, यानी कि हम इसको टेस्ट ट्यूब भी कहते हैं। इसको सेंट्रीफ्यूग मशीन के अंदर रखा जाता है, जो कि ये ट्यूब के अंदर वो मिक्सचर होते हैं। ठीक है, और बहुत रैपिडली इसको रोटेट किया जाता है। जैसे ये रैपिडली रोटेट होगा ना, तो फोर्स एक्ट करने, इस पर जो फोर्स लगेगा, जिसके वजह से क्या होगा कि जो हेवियर सस्पेंडेड पार्टिकल्स होंगे वो बॉटम पे चले जाएंगे, और जो आपका बोलते हैं लाइटर जो पार्टिकल्स होंगे वो आपका ऊपर में रह जाएगा, जिसके वजह से दोनों क्या हो जाएगा, आसानी से सेपरेट आउट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेपरेटिंग फनल। ठीक है, सेपरेटिंग फनल के बारे में, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग सेपरेटिंग फनल के बारे में देखेंगे कि उसमें कैसे पार्टिकल्स को हम लोग सेपरेट आउट करते हैं। तो देखिएगा, इट इज़ यूज टू सेपरेट ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स लाइक ऑयल एंड वाटर। यहाँ पे देखो एक वर्ड आ रहा है, इमिसिबल लिक्विड्स, मतलब क्या, जो लिक्विड्स आपस में कभी क्या कर सकते हैं, मतलब डिजॉल्व नहीं हो सकते, यानी कि मिक्स नहीं हो सकते। जैसे कि आप ऑयल और वाटर का मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, तो ऑयल एंड वाटर क्या होते हैं, वो आपका इमिसिबल लिक्विड्स होता है, मतलब क्या, जो दोनों क्या होंगे, डिजॉल्व नहीं होंगे, दोनों डिजॉल्व नहीं होंगे। ठीक है, तो अब वन बाई वन करके हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो देखिएगा प्रिंसिपल इसका क्या बोलता है, मतलब कैसे काम करता है। व्हेन ए मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड इज केप्ट इन ए सेपरेटिंग फनल। देखिएगा सेपरेटिंग फनल का आपको इस तरीके का ये वाला, ये जो स्ट्रक्चर आपको देखिएगा, ये आपका सेपरेटिंग फनल है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा, आपको फिगर से पहले रीड आउट करते फिर फिगर से आपको समझा देता है। ठीक है,
यहाँ पे द लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज। डेंसिटीज मतलब सबका अपना लिक्विड का अपना अपना डेंसिटी होता है, घनत्व होता है, ठीक है। विथ हेवियर फॉर्मिंग द टॉप लेयर, जो हेवी होगा वो टॉप पे होगा, ठीक है। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ सेपरेटिंग फनल टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर, ये आपका यूजेस में आ जाएगा। यहाँ पे इसको यूजेस लिख लीजिए, किसी को एप्लीकेशन समझ में नहीं आता होगा तो इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर वेयर द लाइटर स्लैग मोल्टन वेस्ट मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द टॉप बाय लीविंग द मोल्टन आयरन एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। ये दो यूजेज है, ठीक है, दो यूजेज है। एक तो आपका पहले बताया कि ऑयल और वाटर का मिक्सचर, और एक जब आयरन को क्या करते हैं उसके ओर से निकालते हैं। आई मीन आपको पता होगा मेटलर्जी के बारे में पढ़ेंगे कि मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम ओर से, ठीक है। तो यहाँ पे वेयर द लाइटर स्लैग, जिसको मोल्टन वेस्ट मटेरियल बोलते हैं। मोल्टन मतलब समझते होंगे, मतलब आप कह सकते हो ना, आप उसको सॉलिड रूप में आप कह सकते हैं ना उसको लिक्विड रूप में कह सकते हैं। गाढ़ा अगर एक वर्ड हम यूज़ करें तो उसके लिए, ठीक है। तो उसको रिमूव किया जाता है फ्रॉम द टॉप बाय लीविंग द मोल्टन आयरन एट द बॉटम। बॉटम में उसका मोल्टन आयरन को छोड़ करके उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। ब्लास्ट फर्नेस मतलब उसको हीट करते हैं उसके ज़रिए, ठीक है। उसको अब हम आपको एक्सप्लेन करते हैं थोड़ा अच्छे से। यहाँ पे फिगर कहाँ दिया है इसको, अब इसमें आपको फिगर से आप समझिएगा। ये देखिए फिगर्स में कैसे है। तो एक से ये है आपका सेपरेटिंग फनल, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका सेपरेटिंग फनल है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो होता है आपका स्टॉप कॉक होता है, ठीक है। स्टॉप कॉक मतलब कहने का मतलब जब ज़रूरत है इसको ओपन करेंगे तो ये क्या करेगा, मान लो यहाँ पे एक आपका बीकर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। जब ज़रूरत होगा तब इसमें क्या करेगा, ये आपका फ्लो करेगा, और जब हमको ज़रूरत नहीं होगा तो इसको क्लोज कर देंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, यहाँ पर मैं केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम डाल दिए सेपरेटिंग फनल में। अब यहाँ पे पहले इसका ये जो है इस टॉप कॉक को क्लोज रखेंगे, क्या रखेंगे, क्लोज्ड। अब जैसे ही क्या होगा, आपको पता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो क्या कर चल जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि जब आपको पता है वाटर और ऑयल का मिक्सचर अगर हम समझेंगे तो वाटर जनरली हेवियर होता है, तो डेंस होने की वजह से वो नीचे चला जाएगा, और जो ऑयल होंगे वो लाइट होने की वजह से ऊपर चले आएंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इतना लेयर में कि जैसे ही क्या होगा, आपका ये वाटर हेवियर पार्टिकल्स नीचे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो केरोसिन क्या होगा, इस पार्टिकल इस रीजन में सेपरेट होने लगेगा, मतलब कि केरोसिन ऊपर में ऊपर रह जाएगा सारा और वाटर नीचे जाने लगेगा। तो ये स्टॉप कॉक को हम ओपन करते हैं और धीरे धीरे क्या करेगा, ये वाटर इसमें क्या करेगा, इस तरीके से फ्लो करने लगेगा ड्रॉप बाय ड्रॉप। जैसे ही सारा वाटर एंड होने लगेगा, हम क्या करेंगे, यहाँ से स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे। मतलब ओपन करने के बाद जब सारा पार्टिकल्स वाटर का ड्रॉपलेट्स नीचे आ जाएगा तो स्टॉप कॉक को क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पे ये फनल में सिर्फ क्या बच जाएगा, आपका केरोसिन बच जाएगा, यानी कि सिर्फ केरोसिन ऑयल बच जाएगा। तो इससे क्या हम लोग ये देखें कि वाटर और ऑयल आसानी से क्या कर गया, सेपरेट कर गया, क्या कर गया, सेपरेट कर गया। अगर उसके बाद हम एक चीज़ और समझे, ठीक है, एक चीज़ और समझे, तो यहाँ पे ये समझेंगे कि मैंने आपको बताया अभी एक चीज़ कि जब आयरन जो होते हैं, जब आयरन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है आपका ओर्स के ज़रिए, तो कैसे होता है उसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा समझाऊँ, आप ध्यान से समझिएगा कि जब मेटल्स या आयरन का जब एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, तो इन द ब्लास्ट फर्नेस का मतलब आपको समझ में आता होगा। व्हाट डू मीन बाय ब्लास्ट फर्नेस, किसी को भी कोई आइडिया ब्लास्ट फर्नेस के बारे में कि ब्लास्ट फर्नेस किसको बोलते हैं? ब्लास्ट फर्नेस का मतलब होता है जनरली, देखिएगा, जो जिसको भट्टी बोलते हैं ना, भट्टी, ठीक है, भट्टी जिसको बोलते हैं उसी को हम लोग ब्लास्ट फर्नेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, ब्लास्ट फर्नेस, ठीक है। तो वो भट्टी से क्या किया जाता है, जब मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, अगर हम समझे, ठीक है, मेटल्स को जब एक्सट्रैक्ट किया जाता है आयरन को जनरली, तो वहाँ पे होता क्या है वो हम समझेंगे। तो ब्लास्ट फर्नेस का मतलब आपको हम बता दें कि वो भट्टी हो गया। तो जब एक्सट्रैक्शन होता है आयरन का ब्लास्ट फर्नेस के जरिए, तो जो हेवियर आयरन होते हैं, यानी कि जो मोल्टेन रूप में, मोल्टेन मतलब आपको मैंने अभी बताया गाढ़ा जिसको बोल सकते हैं, ना ही वो सॉलिड होगा ना ही वो लिक्विड होगा। तो वो क्या करेगा कि जो हेवियर आपका मोल्टेन आयरन जो होगा वो क्या करेगा, वो लोअर लेयर, वो ब्लास्ट फर्नेस के लोअर लेयर में क्या कर जाएगा, सेटल्ड कर जाएगा। और जबकि जो लाइटर जो होगा, मतलब लाइटर मतलब हल्का जो आपका वो होगा मोल्टेन वेस्ट मटेरियल, जो कि आयरन में जो वेस्ट मटेरियल होगा वो लाइट वेट में जो होगा, वो क्या करेगा, वो टॉप लेयर पे क्या कर जाएगा, मोल्टेन आयरन के टॉप लेयर पे चला जाएगा। जिससे क्या होगा, दोनों लेयर अपना हम आराम से देख सकते हैं कि जो हमारा जो हेवियर मोल्टेन आयरन था वो नीचे चला गया और जो वेस्ट मटेरियल लाइटर था वो ऊपर चला गया, ठीक है।
अब उसको हम ब्लास्ट करने से आसानी से क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों क्या लाइटर और हेवियर दोनों अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओवरऑल अगर हम समझना चाहें तो एक चीज़ समझ में आया हमको क्या, कि ये जनरली अगर होगा कैसे, तो यहाँ पे समझने का एक मिनट, यहाँ पे समझने का एक चीज़ हमें ध्यान ये रखना है कि इसका होने का बस एक ही रीज़न है, सिंपल सिंपल क्या, जब दोनों के क्या होंगे, डेंसिटीज़ क्या होंगे, अलग अलग, दोनों के डेंसिटीज़ अलग अलग होंगे, तब क्या होंगे, हम लोग आसानी से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। ठीक है। अब आज का हम लोग अपना लास्ट देखेंगे, जो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। ठीक है, तो सब्लिमेशन के बारे में हम लोग समझेंगे। स्लाइड लेते हैं। सब्लिमेशन का मतलब मैंने आपको चैप्टर 1 में पढ़ाया था या चैप्टर 2 में, आपको सब्लिमेशन का मतलब मैंने बताया था, जब कोई भी सबस्टांस डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि सॉलिड से क्या में कन्वर्ट होते हैं, गैस में, या गैस से डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे आपका सॉलिड में। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये मेथड जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है सेपरेट करने के लिए वैसे मिक्सचर को जो कि क्या कर जाते हैं, सबलाइम कर जाते हैं हीटिंग में। मतलब कि हीट करते हैं तो हीट करने के बाद डायरेक्ट वो वेपर में कन्वर्ट होकर के ख़त्म हो जाते हैं, मतलब वो लिक्विड फॉर्म में नहीं जाएंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड हो गया, कैम्फर जिसको कपूर बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है, देखिएगा पूजा जब हम लोग करते हैं तो क्या होता है, वो कपूर जलाते हैं, तो जलाते समय वो क्या होता है, वो डायरेक्ट वो सॉलिड से आपका वेपर मतलब गैस में क्या हो गया, कन्वर्ट हो जाता है। नैप्थलीन बॉल जो कि हम लोग डालते हैं कहाँ पे, जब कोई ड्रेस या क्लॉथ वगैरह को अच्छे से सेफ रखते हैं हम अंदर में, तो वाइट कलर का बॉल आता है जिसको हम लोग नैप्थलीन बॉल कहते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं ताकि उस पर मॉथ्स वगैरह या बोलते कीड़े वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह ना लगें। तो उसमें भी देखिएगा वो भी जो होता है ना, वो नैप्थलीन बॉल, वो भी आपका क्या होता है, वो सबलाइम हो जाता है। मतलब कि वो ऐसा होता है क्या कि पहले लिक्विड में बदलता है, फिर क्या होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से आपका कन्वर्ट होता है गैस में। तो ये आपका सब्लिमेशन होता है। तो अगर हम बात समझे इसका यूजेस की, ठीक है, इसकी यूजेस की, तो वो समझेंगे कि आयरन जो होता है, आयरन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड कैम्फर। ठीक है, अगर कैम्फर और आयरन फिलिंग्स, मान लीजिए आयरन का टुकड़ा है, एक इस तरीके से आयरन का टुकड़ा है और कैम्फर, बहुत सारा कैम्फर भी यहाँ भरा हुआ है, तो इसको हम लोग सेपरेट कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमको पता है कैम्फर जो होता है वॉलाटाइल होता है। वॉलाटाइल कहने का मतलब उड़नशील जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, उड़नशील बोलते हैं। मतलब कि ये डायरेक्टली क्या होगा कि इसको हीट करने पे डायरेक्टली वो आपका गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लिक्विड में भी वहाँ पे क्या होगा, नहीं होगा। उस तरीके से कॉमन साल्ट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ साल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब देखिएगा ये अमोनियम क्लोराइड जो होता है वॉलेटाइल होता है। यहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया, जब साल्ट और अमोनियम क्लोराइड का मिक्सचर होगा तो उससे हम कॉमन साल्ट को अलग कर सकते हैं, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड होता है जनरली वॉलेटाइल इन नेचर होता है। कहने का मतलब ये क्या कर जाएगा, ये इवापरेट या ये वेपर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट करके ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप उसका फिगर आप देख सकते हो, देखिएगा आपको होगा ही फिगर दिया हुआ या नहीं दिया हुआ, या मैंने टॉप में ही दिया हुआ होगा, जस्ट अ मिनट। देखिए ये फिगर है आपका, ये जो मैंने फर्स्ट में दिया है, ये फिगर है आपका किस चीज़ का, आपका सब्लिमेशन का। किसका, सब्लिमेशन का। किस तरीके से हम मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। मतलब कि उसमें हमको जनरली क्या लगेगा, उसमें वो लिक्विड में ना कन्वर्ट कर होकर के डायरेक्टली वो क्या में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपके वो गैस में। ठीक है, गैस में, आप बोल सकते हो वेपर में, वो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। और आज के लिए हम वीडियो को यहीं पे रोक रहे हैं, बिकॉज फास्ट ज़्यादा चलने से कोई ये नहीं है, सबको समझ में आना चाहिए। और वीडियो अब 20 से 25 मिनट का अप्रॉक्सीमेशन ऐसे ही बनाएंगे ताकि ज़्यादा लंबा ना जाए, कब थोड़ा चीज़ समझाए लेकिन अच्छे से समझाए, क्योंकि आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होने वाला है और उसके बाद केमिस्ट्री में मात्र 2 ही चैप्टर बचा हुआ है, तो इतना फास्ट जा करके कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो आराम आराम से चलेंगे ताकि सबको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, होमवर्क मिल जाएगा आप लोग को थोड़ी देर में, तो आप लोग तब तक अपना ध्यान रखिए और थोड़ा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए ग्रुप में अपने फ्रेंड सर्कल में, ताकि और भी लोग इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को अच्छी तरीके से कर पाएँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।